आज की बाकी बची 8 कथा का आप श्रवण करेंगे। नागपुर की घटना आपको मालूम होगी, जो महाराष्ट्र में आज बर्निंग पॉइंट है, बर्निंग इशू है। एक भिक्षु ने किसी अनैतिक संबंध के कारण एक श्रामणेरी भिक्षुनी की हत्या कर दी, जो चौहान नाम से थी, कुसुम चौहान। और ये भिक्खु का नाम रामदास मेश्राम, रामदास जिनुजी मेश्राम। जो आज घटना खून की हुई, उसी घटना, लेकिन वह भगवान बुद्ध के काल में भी एक घटना हुई, लेकिन वह आत्महत्या की घटना थी। एक भिक्षु, उसका ध्यान नहीं लग रहा था, मन नहीं लग रहा था, बड़ा तंद्रालु था, आलसी था। तो उसे लगा मेरा चिवर लेकर कुछ फ़ायदा नहीं, तो उसने छुरा लिया और फिर स्वयं को काटने का प्रयास करने लगा, लेकिन असमर्थ हुआ। और फिर बाद में अरहंत भी हुआ, जीवन मुक्त भी हुआ, जन्म जन्मांतरों के इस चक्र से, भव चक्र से, दुख चक्र से छूट गया और फिर धर्म चक्र का प्रवर्तन किया, धम्म चक्र मन में प्रवर्तित किया। आज हम देखेंगे आनंद की स्थविर वस्तु। 8 कथा देखी, जो भगवान को आनंद ने स्वयं प्रश्न पूछा था, फूल गंध श्रेष्ठ है या शील गंध श्रेष्ठ, तो भगवान कहते शील गंध श्रेष्ठ है। आनंद की वस्तु देखी। आज हम महाकश्यप स्थविर की वस्तु देखेंगे। थोड़ा सा पार्ट तो मैंने कंप्लीट किया, थोड़ा सा आगे बाकी है, लेकिन फिर मैं स्टार्टिंग से मैं कंटिन्यू करूँगा। जो आज की घटना है, बड़ी शर्मनाक घटना है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मानवता के लिए एक कलंक है। उनके गुरु ने ही चिवर नहीं देना है। गुरु ने एक प्रकार से पहले बैकग्राउंड चेक करके उन्हें चिवरधारी बनाना चाहिए, श्रामणेर। फिर श्रामणेर होने के बाद 5 साल उनको टेस्ट करना चाहिए। टेस्टिंग के बाद फिर उसका भविष्य देख करके उसको चिवरधारी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उसका मन देख करके उसे रुकाना चाहिए। नहीं तो फिर आलतू फालतू लोगों को चिवर देंगे तो बुद्ध धम्म का, बुद्ध शासन का नाश होगा ही। वास्तव में तो गुरु ने देख करके, उसको जांच करके, उसकी परीक्षा ले करके एक भिक्षु बनाना चाहिए। बहुत सारी न्यूज़ भी आई, दिव्य मराठी में, दैनिक भास्कर में, आई थिंक बहुत पेपर में भी छपी। मानवता के लिए, जो मानवता की शिकवन देता है या शिक्षा देता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है, ह्यूमैनिटेरियन बनना सिखाते, वही भिक्षु यदि ऐसे खून खराबी करे। उसने तो बड़ा दुक्कट किया, उसने तो पराजिका की, लेकिन अब वो कब तक नरक भोगेगा, ये उसका कर्म देखेगा, हम तो नहीं जानते। ऐसी घटना मानवता के लिए एक प्रकार से दुक्कट है, अशोभनीय है, और यह भिक्खु संघ का पूरा एक प्रकार से बदनाम होने का एक परिणाम है। पहले तो ये सोचा था कि किसी जमीन वाद के कारण या कोई झगड़े के कारण या कोई अदर कास्ट का कास्टिज्म के कारण खून हुआ हो, लेकिन कहते हैं कि अपने ही दांत अपने होठ, इस प्रकार की नागपुर की घटना जो शर्मनाक करने वाली। ऐसी घटना इन फ्यूचर न हो, भविष्य में न हो, ऐसी अपेक्षा करता हो। और भिक्षु ने भी बड़े आदर सम्मान से समाज को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए, ऐसी मैं आशा रखता हूँ भिक्षु संघ के बारे में। महास्थविर महाकश्यप की यह 8 कथा। यह धम्मदेशना शास्त्रा ने वेणुवन राजगृह में साधना करते हुए महाकश्यप स्थविर की पिंडदान को उद्देश्य करके कही थी। जो मैंने अभी एक कथा कही, जो आज जो एक भिक्षु ने खून खराबा किया, एक भिक्षु ने हत्या की, एक भिक्षुनी की, श्रामणेरी की, अनैतिक संबंध के कारण। तो भगवान बुद्ध के काल में भी एक भिक्षु था, गोदिक नाम था उसका, उसने भी स्वयं आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसकी हत्या नहीं हुई, बल्कि आत्महत्या हुई, सुसाइड हुआ। मर्डर में और सुसाइड में फ़र्क होता है, आप समझते होंगे। मर्डर किसी से किया जाता है और फिर सुसाइड स्वयं करते, तो वो भी हम स्टोरी देखेंगे।
एक दो पेज के बाद वो स्टोरी लगेगी, उसे भी आपको सुनना बड़ा आवश्यक है। महास्थविर अप्सराओं से भिक्षा लेना अस्वीकार कर देते हैं। किस प्रकार? स्थविर एक दिन सप्ताह के बाद समाधि से उठकर यह सोचते हुए कि अब मैं राजगृह के क्रमश भिक्षा करूंगा, राजगृह की तरफ भिक्षाचर्या के लिए चल पड़े। उस समय देवराज शक्र की रक्त गुलाबी पैरों वाली 500 अप्सराएं स्थविर को भिक्षा देंगी। इस संकल्प से उत्साहित होकर 500 भोजन की थालियाँ परोसकर उनके मार्ग में आकर खड़ी हो गया और बोली, बनते यह भिक्षा ग्रहण कीजिए और हमें अपनी उपासिकाओं की श्रेणी में रख लीजिए। तुम जाओ, मैं निर्धन लोगों के हाथ से भिक्षा लिया करता हूँ, उन्हीं को अपना उपासक मानता हूँ। बनते हमारा पुण्य नाश न करे, हमें भी अपनी उपासिका बना लीजिए। स्थविर ने उनकी यह बात सुनकर भी उनकी भिक्षा का निषेध कर दिया। फिर भी वह अप्सराएं उनके सामने से जाने की इच्छा न कर उनसे बार बार यही याचना करते रही, परंतु स्थविर ने उनको यह कहकर दूर हटा दिया, तुम अपनी स्थिति वक्त नहीं जानते हो, दूर हटो। तब वे अप्सरा स्थविर के शब्द वचन सुनकर सामने ठहरने का साहस न करते हुए वहाँ से सीधे देवलोक में देवराज के समीप आ गई। वह देवराज ने उनसे पूछा, कहाँ गई थी? तब उन्होंने देवराज को उपयुक्त घटना विस्तार पूर्वक सुना दी। अट्ठकथा पूरी सुनने के बाद तर्क वितर्क कुतर्क जो भी आपको करना हो वो कीजिए, लेकिन अट्ठकथा को पूरा श्रवण कीजिए। तुम किस रूप में उनके सम्मुख गए थे? इसी रूप में, देव रूप में। तब तो तुम्हारे जैसे अभिमानी श्री स्थविर को क्या भिक्षा देंगे? यह कहकर देवराज शक्र स्वयं स्थविर को भिक्षा देने की इच्छा कर बूढ़े पुराने टूटे दांतों वाले, श्वेत केश वाले, झुके हुए शरीर वाले वृद्ध जुलाहे का रूप धारण कर असुर कन्या सुजा को भी उसी वृद्ध रूप में आकार के बनाकर अपने साथ लेकर किसी जुलाहों की बस्ती में जाकर तात सूद पसार कर बैठ गया। देवराज शक्र का भिक्षादान। स्थविर भी निर्धनों का संग्रह करूँगा, यो सोचकर नगर की तरफ जाते हुए नगर के बाहर ही उस वक्त बस्ती को देखकर वहाँ ठहरे। वहाँ उसे 2 जन दिखाई दिए। उस समय शक्र सूद की गांठें पसार रहा था और सूजा तरस फिर के घुमा रही थी। उन्हें देखकर स्थविर ने सोचा, ये इतने बुढ़ापे में भी गृहस्थ कर्म कर रहे, अवश्य इस नगर में इनसे निर्धन अन्य कोई न होगा। इनके द्वारा दिए हुए करचुल वर भात या शाक की भिक्षा लेकर इसके पुण्य प्रभाव से इन्हें धर्म की तरफ प्रवृत्त करूँगा। यह सोचकर वे उनके घर की तरफ चले। शक्र ने उनको आते हुए देखकर सुजा से कहा, भद्रे, हमारे आर्य इधर से आ रहे, तू उन्हें न देखती हुई इसी एक तरफ चुपचाप खड़ी हो जा। थोड़ी देर में हम इन स्थविर को धोखा देते हुए अपनी वास्तविकता छिपाते हुए भिक्षा देंगे। स्थविर आकर गृहद्वार पर खड़े हो गए। वे भी दोनों उन्हें न देखते हुए से कुछ देर अपने कार्य में व्यापृत रहे, व्यस्त रहे। तब शक्र ने सुजा से कहा, देख तो, हमारे गृहद्वार पर कोई भिक्षु के समान आदमी खड़ा है, निश्चय करके बता कि वह यह कौन है? सुजा ने कहा, स्वामीन, आप ही जाकर देख लीजिए। ठीक है, जाकर देखता हूँ। यह कहते हुए घर से निकलकर स्थविर को स्वशरीर के 5 अंगों से प्रणाम कर दोनों हाथों से उनके पैर पकड़कर कराते हुए पूछा, आप कौन स्थविर है? यो कुछ क्षण पीछे हटकर मेरी आंखें कुछ अंधापन पकड़ चुकी है। यह कहते हुए मस्तक पर हाथ रखते हुए ऊपर देखकर बोला, अरे, मुझे बहुत खेद है कि इतने समय से हमारे आर्य महाकाश्यप स्थविर मेरी कुटिया के द्वार पर खड़े और घर में कुछ खाने को है? आर्या माने उसकी पत्नी, भारिया भी और आर्या भी। सुजा ने कुछ व्याकुलता घबराहट सी दिखाते हुए उत्तर में कहा, हाँ स्वामी। शक्र ने कहा, भंते, रुख या स्निग्ध का विचार न कर हमारी दी हुई भिक्षा स्वीकार करे। और उनका भिक्षादानी तो पात्र ले लिया। स्थविर ने भी यह सोच कर कि इनसे कुछ भी मिले, फिर भले ही वह शाक हो या मुट्ठी भर भात हो, मैं इनके दिए दान के प्रभाव से इन्हें धर्म की तरफ प्रवृत्त करूँगा। और उन्होंने अपना पात्र दे दिया। यो वह शक्र के घर में जाकर पात्र में से बना भात निकालकर पात्र में भरकर स्थविर के हाथ पर रख दिया। उस पात्र में दी हुई भिक्षा में नाना प्रकार के शुभ व्यंजन थे। उनकी सुगंध समस्त राजगृह में फैल गई थी। तब स्थविर ने विचार किया, यह पुरुष देखने में तो निर्धन लगता है, परंतु इनका भोजन उच्च कोटि का, पंच पकवान से भी बढ़कर धनपतियों का, मानो देवराज इंद्र का हो। यह कौन है? मुझे यह जानना पड़ेगा।
यहाँ तक तो समझी होगी बात। तब स्थविर ने आवर्जन द्वारा उसको देवराज इंद्र के रूप में जान लिया। जानकर उससे पूछा, देवराज, तुमने निर्धनों का अधिकार छीनकर बहुत अनुचित कार्य किया है। आज कोई भी मुझे भिक्षा दान कर उस पुण्य के प्रभाव से निर्धन से सेनापति या श्रेष्ठी का स्थान प्राप्त कर सकता था। बनते, मुझसे दुर्गति प्राप्त कोई नहीं है। क्या कारण है कि तुम अपने को दुर्गत मान रहे हो? तुम तो देवलोक में राजश्री का उपभोग कर रहे हो। बनते, बात ऐसी है कि मैंने जो भी सूची कर्म शुभ कर्म किया है वे बुद्धोत्पाद से पूर्व के है। बुद्धोत्पाद माने बुद्ध उत्पन्न होने के बाद कल्याण कर्म करने वाले 3 देवपुत्र चूड़रथ, महारथ एवं अनेक वर्ण नाम से मेरे वासस्थान के समीप ही जन्म ग्रहण किए हुए। ये तीनों ही समान वर्ण वाले तथा मुझसे ये तीनों ही अपेक्षाकृत अधिक तेजस्वी और बलवान हैं। मैं तो उन तीनों देवपुत्रों के यह कहने पर भी आओ नक्षत्र क्रीड़ा करेंगे, गलियों में निकल जाने पर भी घर में ही छिपा रहता हूँ, क्योंकि उनके शरीर से निकला हुआ अलौकिक तेज मेरे शरीर को प्रभावित कर देता है, परंतु मेरे शरीर से निःसृत तेज का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। तो बनते, अब आप ही बताए कि मुझसे बढ़कर कौन दुर्गत है। ऐसा होने पर तो तुमको मुझे धोखा देकर भिक्षा देने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। क्या धोखा देकर किए दान से मुझे कोई पुण्य नहीं मिलेगा? पुण्य तो मिलेगा, तो फिर धोखा देकर कुशल कर्म करना मुझे भारी नहीं पड़ेगा। देवराज का उदान। देवराज शक्र ऐसा कहकर स्थविर को प्रणाम कर सुजा को साथ लेकर स्थविर की प्रदक्षिणा माने स्थविर की वंदना करके उन्हें उनके पास से गोल घूमकर माने प्रदक्षिणा उसे ही कहते करते हुए आकाश में उड़ गया। वहाँ से उसने यह हृदयोद्गार प्रकट किया, अरे स्थविर महाकश्यप को दिया हुआ मेरा यह दान श्रेष्ठ दान हुआ, सर्वश्रेष्ठ दान हुआ। इस कथा में त्रिपिटक का इस प्रकार से प्रमाण है। एक समय भगवान राजगृह के वेणुवन में कलंदक निवाप में साधन तो विराजमान थे। उस समय आयुष्मान महाकश्यप पिप्पली गुहा में साधना कर रहे थे। वे सप्ताह पर्यंत किसी विशिष्ट समाधि का आश्रयन पर एक ही आसन पर विराजमान रहे। तब आयुष्मान महाकश्यप उस सप्ताह के बीतने पर उस समाधि से उठे। तब उनको यह विचार हुआ कि आज मैं राजगृह में भिक्षा कर्म करूँगा। उस समय 500 देवता मनुष्य आयुष्मान महाकश्यप को भिक्षा दान के लिए उत्सुक हुए। तब आयुष्मान उन 500 देवताओं की भिक्षा न ग्रहण कर प्रातःकाल ठीक से पहनकर पात्र चिवर ले राजगृह में भिक्षाचर्य हेतु प्रविष्ट हुए। उस समय देवराज शक्र ने आयुष्मान महाकश्यप को भिक्षा देने की मन में ठाने उसने जुलाहे का वेश बनाकर सूत हाथ में लेकर कपड़ा बुनना प्रारंभ किया। उस समय सुजा के हाथ में तरस फिरकी थी। तब आयुष्मान महाकश्यप राजगृह में क्रमश भिक्षा करने के लिए उधर गए जिधर देवराज शक्र अपना घर बनाए हुए था। देवराज शक्र ने आयुष्मान महाकश्यप को आते हुए दूर से ही देख लिया। उन्हें देखकर वह घर से निकलकर उनका स्वागत कर उनके हाथ से पात्र लेकर घर में जाकर हांडी से भात निकालकर पात्र में भरकर उसको आयुष्मान महाकश्यप के हाथ में दे दिया। उस भिक्षा में अनेक विध सूप, विविध व्यंजन और नाना प्रकार के रसमय खाद्य पदार्थ थे। तब आयुष्मान महाकश्यप को विचार हुआ कि यह मनुष्य कौन है जिसका ऐसा ऐश्वर्य तथा चमत्कार पूर्ण रहन सहन है। तब आयुष्मान के समझ में आए कि यह अवश्य देवराज शक्र है। ये जानकर वे देवराज शक्र को बोले, शक्र, तुमने बहुत भारी अकार्य अनुचित कर्म कर डाला, फिर कभी ऐसा न करना। बनते, हम भी पुण्य करना चाहते, हमारा भी ऐसे किए पुण्य से लाभ हो सकता है। देवराज शक्र की इच्छा देखिए। वैसे तो कोई भिक्षु आपके घर में भिक्षा टन के लिए आता है या भिक्षाचर्या के लिए आता है, भिक्षा हेतु आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भिखारी होता है या उसे कोई खिलाने पिलाने वाला होता है, या कोई भिक्षु आपके घर पे इसीलिए आता है कि आपको उसका पुण्य मिले। और यदि आपको उसका पुण्य मिला तो निश्चित ही आपकी एक प्रकार से दुर्गति से छुटकारा हो सकती है, सुगति माने सद्गति प्राप्त हो सकती है। कोई भिखारी होने के नाते वो नहीं आता, बल्कि आपको पुण्य देने के लिए आता। भगवान बुद्ध कोई वैसे नहीं थे जो मैं आप कह रहा हूँ, बल्कि भगवान बुद्ध एक बड़े परिवार से थे, राज परिवार से थे, राजपुत्र थे, और फिर उन्हें ये त्यागने की ज़रूरत भी नहीं थी। वैसे भी तो वह
चक्रवर्ती राजा बनते, लेकिन चक्रवर्ती उनके लिए एक प्रकार से शूद्र था और शुल्लक भी। तो इसी कारण से भगवान ने 29 साल की उम्र में अपना महाभिनिष्क्रमण किया, गृह त्याग किया, और फिर गृह त्याग करके उन्होंने एट द एज ऑफ आई थिंक 35 तो बुद्धत्व को, बुद्धाहुड को और फिर इनलाइटनमेंट को प्राप्त हुए, और फिर समस्त संसार को 45 सालों तक धम्म का ज्ञान दिया। तो जो महाकाश्यप या बुद्ध अपने भिक्षाटन करते थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें खाने के लिए नहीं मिलता था, बल्कि लोगों को पुण्य देने के लिए आते थे। लोगों को भोजन के बाद उपदेश देना यह उनका परम कर्तव्य था, और कोई उपदेश सुनने के बाद अनंत सकादागामी अनागामी अनंत बनते थे, श्रोतापन्न बनते थे। इसी कारण से वह घर घर भिक्षा हेतु, उपदेश हेतु जाते थे। तब देवराज शक्र ने आयुष्मान महाकश्यप को प्रणाम प्रदक्षिणा कर आकाश में जाकर 3 बार ये हर्ष मिश्रित अपना हृदयोद्गार प्रकट किया। आज मैं स्थविर महाकश्यप के प्रति किए दान को श्रेष्ठ दान के रूप में सुप्रतिष्ठित कर दिया। उस समय भगवान ने गंधकुटी में विराजमान रहते देवराज इंद्र का वह हृदयोद्गार सुनकर भिक्षु को अपने पास बुलाकर कहा, भिक्षु तुम ऐसा हृदयोद्गार प्रकट करते हुए आकाश मार्ग से जाते हुए देवराज शक्र को तो देख रहे हो ना। बनते उसने ऐसा क्या किया है कि वह उसके कारण ऐसा हृदयोद्गार प्रशंसोद्गार प्रकट कर रहा है। उसने मेरे शिष्य महाकाश्यप को धोखा देते हुए अपना रूप छिपाते हुए भिक्षादान भिक्षाटन देकर उससे संतुष्ट चित्त होकर हृदयोद्गार प्रकट करता हुआ प्रशंसोद्गार प्रकट करता हुआ आकाश मार्ग से जा रहा है। भंते स्थविर को भिक्षादान का संकल्प देवराज ने क्यों लिया? भिक्षु मेरे इस शिष्य के सदृश भिक्षु को भिक्षा देना देवता और मनुष्य सभी चाहते। ऐसा कहकर भगवान ने हर्ष मिश्रित हृदयोद्गार प्रकट किया। परंतु सूत्र में इतना ही पाठ आता, भगवान ने विशुद्ध मनुष्य को अतिक्रांत करने वाले दिव्य स्रोत धातु से देवराज शक्र को आकाश में जाते हुए 3 बार ये उदान प्रकट करते हुए सुना। आज मैंने कश्यप को भिक्षादान द्वारा अपना श्रेष्ठ दान प्रतिष्ठित कर दिया। तो भगवान ने इस उपदेश के अंत में एक गाथा कही जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अपमत्तो अयंगंधो यायं तगर चंदनं योच शीलवंतं गंधो वाति देवेषु उत्तमो। इसका अर्थ, नगर एवं चंदन की गंध तो अल्पमात्र होते, परंतु सच्चरित्र सुचरित्र मनुष्य के सदाचार की जो गंध होती है, सुगंध होती है, वह देवताओं के वासस्थान तक फैल जाती है। महाकाश्यप एक भगवान बुद्ध के महाश्रावकों में आते हैं, और कहा जाता है कि उन्होंने ऐसा संकल्प किया था, मैं ज़्यादातर भगवान बुद्ध के डिस्कोर्स माने सरमन्स जो होते वो सुनने के लिए न आओ, बल्कि एक पहाड़ में रहो, पहाड़ में भिक्षाटन करो। वह एकाहारी थे, एक विहारी थे, एकांत विहारी थे, और फिर रुक्ष जीवन धारण करने वालों में उनका नंबर 1 आता था। जैसे कि हम विनयों में उपालि कहते हैं, अभिधम्म में या रुद्धिबल में क्या नाम उनका महामोगलैन थे, और फिर ज्ञान में महाप्रज्ञा थे, सारे पुत्र थे। आनंद सुत्त में माने जो बहुश्रुत ज्ञानधारियों में आनंद थे। इसी प्रकार महाकाश्यप भी रुक्ष चिवर धारण करने वालों में, और फिर एकांत, और फिर एक विहारी एक एकांत विहारी, इस प्रकार का उनका अधिष्ठान था, उनका नियम था, विनय था। तो बहुत सारे भिक्षु थे जो आनंद महाकाश्यप, स्थविर महाकाश्यप इत्यादि, महामोगलैन, सभी ने एक प्रकार से अधिष्ठान लिया था। एक प्रकार से हम उसे 40 कम्मठानों में से एक कहते हैं, वो लिया था, और फिर अरहंत बने थे, मुक्त बने थे, जीवन मुक्त बने थे। उन्हीं में से एक थे हमारे महाकाश्यप स्थविर, श्रावक महास्थविर। अब अगली कथा है गोधिक स्थविर की। जो गोधिक स्थविर का स्वयं तो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन आत्महत्या का प्रयास फेल हुआ, और फिर गोधिक स्थविर अरहंत बन के परिनिर्वाण को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। अब किस प्रकार यह अट्ठकथा का प्रारंभ होता है, अंत होता है, देखिए। तेसंग संपन्नशीलानं, यह धम्मदेशना शास्त्र ने राजगृह के वेणुवन में साधना करते हुए गोधिक स्थविर के परिनिर्वाण के विषय में कही थी। आयुष्मान गोधक स्थविर ऋषिगिली पर्वत राजगृह के बाजू में है।
ऋषिगिरी पर्वत के पार्श्व में स्थित कालशिला पर साधना कर रहे थे। अब कालशिला आपको मालूम होगा, कालशिला पर्वत जहाँ पर महामोगलायन स्थविर की हत्या की गई थी, आपको मालूम होगा। ये बुद्धिज़्म के लिए बड़ा एक प्रकार से संवेग पैदा करने वाला क्षण है। इतने बड़े महाअग्र श्रावक की हत्या होती है। हत्या होने का कारण, महामोगलायन की हत्या का कारण, उन्होंने माता पिता की हत्या की थी। किस कारण से? माता पिता बूढ़े हो गए, उनका संभाल, खाना पीना इत्यादि सब उसे कष्टप्रद होता था, तो अपने माता पिता को जंगल में लेकर के पत्थर से, हथौड़े से या डंडे से प्रहार किया और फिर उन्हें मार दिया। और इसी का पाप उन्हें पीछा करता रहा और फिर उन्हें चीवर लेने के बाद भी, बुद्ध का अग्र श्रावक, महाश्रावक होने के बाद भी उनकी पाप के कारण हत्या हुई। पाप आपको कभी छोड़ता नहीं। यदि आप छोटा सा भी पाप करते हो तो उसका परिणाम मिलता है। यदि आप छोटा सा भी पुण्य करते हो, किसी भिक्षु को, किसी एज्ड पीपल को आप पानी, एक गिलास भर पानी देते हो या खाना खिलाते हो, उसका पुण्य कभी व्यर्थ नहीं होता, व्यय नहीं जाता, या ऐसा ही अनर्थ नहीं होता। इसी कारण से हमें पुण्य करने में व्यग्र और व्यस्त रहना चाहिए, व्यस्त होना चाहिए। कालशिला पर साधना में गोधिक व्यस्त थे। वे अप्रमत्त, उद्योगरत तथा संयतेंद्रिय होकर समाधिजन्य चेतो विमुक्ति का स्पर्श कर ही रहे थे कि इसी समय उन्हें किसी उपयश रोगोपद्रव जन्य उपरोग हो जाने के कारण उनकी साधना में विघ्न पड़ गया। वे दूसरी बार भी, तीसरी बार भी, इस तरह छठी बार रोग के हो जाने के कारण समाधि से च्युत हो रहे थे, समाधि नहीं लगा पा रहे थे। सातवीं बार उन्होंने समाधि में प्रवृत्त होते हुए सोचा, मेरी ध्यान साधना, मेरी ध्यान समाधि इससे पूर्व 6 बार बीच में ही छूट चुके। ऐसे समाधि च्युत की गति आगामी जन्म अनियत होती है। अंत क्यों न मैं अपने पर शस्त्र से प्रहार करूं, आत्महत्या कर लूं। देखिए उनके मन में किस तरह आत्महत्या का विचार चल रहा था। यो सोचकर वह बाल काटने का वस्त्रा चुरा ले आए और उससे अपना गला काटने के लिए मंच पर लेट गए। उस समय मार ने उसके मन की बात जानकर सोचा कि यह भिक्षु स्वयं पर शस्त्रकर्म करने के लिए सन्नद्ध है। ऐसे शस्त्रकर्म में सन्नद्ध पुरुष अपने जीवन के प्रति निरपेक्ष होते। वे विपश्यना समाधि स्थापित कर अरहंत तक भी पहुँच सकते। यदि मैं इसे इस शस्त्रकर्म से निषिद्ध करूँगा तो ये मेरी बात मानेगी नहीं, तो इसके शास्ता को सूचित कर इसको इस कार्य से निवारित करूँ। अंत एक अपरिचित अज्ञातक का वेश बनाकर शास्ता के पास पहुंचकर वह मारियो बोला, हे महावीर, महाबुद्ध, महाभगवान, हे महाप्राज्ञ, हे रुद्धि एवं यश से उज्ज्वल, हे सभी वैर एवं भय से अतिक्रांत, हे चक्षमा ज्ञानी भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हे महावीर, महाबुद्ध, आपका एक शिष्य मृत्यु से अभिभूत होकर अपनी हत्या करना चाह रहा है। हे द्युतिंधर, आप उसे रोकिए। हे भगवान, जनता में यह प्रवाद क्यों फैले कि शास्ता के एक साधनरत शेष शिष्य ने अपनी समाधि साधना में असफल होकर अपने पर शस्त्रकर्म कर लिया। उसी समय स्थविर ने अपना शस्त्रकर्म किया। शास्ता ने यह मार्ग है उसी समय स्थविर ने अपना शस्त्रकर्म किया। शास्ता ने यह मार है, ऐसा जानकर यह गाथा कही। धैर्यवान लोग ऐसा ही करते हैं जो आगे अपना जीवन नहीं चाहते। यह गोधक स्थविर तो अपनी तृष्णा को समूल नष्ट कर परिनिवृत्त हो गया है। तब भगवान बहुत से भिक्षुओं के साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ जहाँ वह भिक्षु था आत्महत्या कर पड़ा था। उस समय पापेमार ने सोचा कि इस मृत स्थविर का विज्ञान पुनर्जन्म प्रतिसंधि हेतु कहाँ प्रतिष्ठित हुआ। अब भिक्षुओं के मन में यह प्रश्न आया कि अरे, यह भंते जी भिक्षु ने तो आत्महत्या स्वयं के हाथ से, जो वस्त्रा बाल काटने का होता है, मुंडन करने का होता है, उससे उसने आत्महत्या कर ली। तो भिक्षुओं ने पूछा कि, मार ने भी पूछा कि भगवान, इसका जन्म कहाँ होगा, ये अब दुर्गति प्राप्त होगा या सुगति प्राप्त हो। तो भगवान बुद्ध का आंसर देखिए,
ये जानने के लिए वह धूम समूह या अंधकार समूह बनकर सभी दिशाओं में गया, परंतु उस स्थविर का विज्ञान कहीं नहीं खोज पाया। तब भगवान ने भिक्षुओं को उस धूम राशि की तरफ सफ़ेद संकेत करते हुए बताया कि यह धूम राशि के रूप में पापेमार गोदिक स्थविर का विज्ञान खोजता फिर रहा है कि वह इस समय कहाँ प्रतिष्ठित है, परंतु भिक्षु व गोदिक कुलपुत्र तो अपने अप्रतिष्ठित विज्ञान के साथ परिनिवृत्त हो चुका है। मार भी उस स्थविर का विज्ञान कहीं भी न पाकर एक कुमार के रूप में वास की बनी पीत बिना तंदुरा लेकर शास्त्र के पास पहुंचकर पूछने लगा, मैंने ऊपर नीचे बाएं दाएं दिशाओं अनुदिशाओं सभी सर्वत्र गोदिक का विज्ञान खोज डाला, परंतु वह मुझे कहीं नहीं मिला। वह कहाँ गया होगा, उसका चित्त प्रतिसंधि कहाँ होगा? तब भगवान बोले, जो धैर्यवान धृतियुक्त ध्यानी और ध्यानाभ्यासी है, जो दिन रात साधना में लगा रहता है, निष्काम तृष्णा रहित जीवन जीता है, और गोदिक स्थविर मार सेना को जीत कर पुनर्जन्म को न प्राप्त कर तृष्णा का समूल नाश कर परिनिवृत्त हो गया। यह सुनकर पापी मार बोला, उस शोक संविघ्न की वीणा का पार्श्व टूट गया। उससे दुखी होकर वह राक्षस वही अंतर्हित हो गया। शास्त्र ने भी, अरे पापी, गोदिक कुलपुत्र का निवृत्ति स्थान परिनिवृत्त स्थान खोजने से तुम्हें क्या मिलेगा? उनका निवृत्ति स्थान तुम्हारे जैसे लाखों हजारों द्वारा भी नहीं खोजा जा सकता। यह कहकर भगवान ने ये गाथा कही। तेषां सम्पन्नशीलानां अपमाद विहारिणां सम्मदन्या विमुक्तानां मारो मग्गं न विन्दति। इस गाथा का अर्थ, उन शील संपन्न एवं अप्रमत्त होकर साधना करने वाले तथा सम्यक ज्ञान द्वारा मुक्त हुए मनुष्य को पापी मार नहीं खोज सकता। देशना के अंत में जो भिक्षु थे, बाकी सभी श्रोतापन्न की अवस्था प्राप्त कर गई। यहाँ पे गोधिक स्थविर निर्वाण वस्तु एकादश संपन्न, यह अट्ठकथा 57 थी। सभी को निश्चित ही भगवान बुद्ध के काल का एक प्रकार से दर्शन होता होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ और सभी के प्रति मंगल मैत्री के साथ यह धम्मोपदेश यहाँ खत्म करता हूँ। भवतो सब्ब मंगलम, सबका मंगलो कल्याण।